नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी कहानी अभी तक चली रही है कि किस प्रकार से आपने अभी देखा कि महोदर बाबू बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, इस बात से भयभीत हैं कि वो जहां तारापीठ में शमशान भैरवी की साधना करने के लिए आए हुए हैं, वहां पर बड़ा ही भयानक वातावरण उनके चारों तरफ बनता जा रहा है। उन्हें अजीब अजीब सी शक्लें दिखाई दे रही हैं। डर के मारे उनकी हालत खराब हुई जा रही है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन महोदर बाबू की एक कमी थी, उसका वर्णन करना भी यहाँ पर बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। उनकी कमी थी शराब, अंग्रेजी शराब, क्योंकि उन्हें साधना में अंग्रेजी शराब भोग साधना की संपन्न हो जाने के बाद भोग के रूप में जमीन पर या उस साधना की चिता पर डालनी थी। इसलिए वो इस बात को बड़े ही ध्यान से सोच रहे थे कि मैं इतनी शराब बर्बाद क्यों करूंगा। शराब के बहुत ही अच्छे शौकीन महोदर बाबू अंग्रेजी शराब ले आए थे। साधना की उत्सुकता में उन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं कि वो बहुत ही अच्छी शराब लेके जाए जो है इस शमशान में आए हुए हैं। ये उनकी कमजोरी थी। खैर, किसी तरह उन्होंने ये सब साधनाएं धीरे धीरे करके संपन्न की और रात्रि में जब उनकी पूरी मालाएं हो गईं, उसके बाद गुरु श्याम पंडित जो उनसे काफी दूर बैठे हुए थे, उनकी तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई और उन्होंने देखा कि श्याम बाबू ऊँघ रहे हैं, यानी उनकी नजर मेरी तरफ नहीं है। महोदर बाबू के लिए साधना वगैरह एक मजाक की वस्तु ही सी थी, लेकिन जोश में आकर के वो गुरु श्याम पंडित के कहने पर साधना करने तो आ गए थे, लेकिन उनका मन इन बातों में कम ही लग रहा था। उन्होंने शराब गिराने के बहाने ये सोचा कि अंत में जब मैं भोग दूंगा तो अच्छा होगा कि वो भोग मैं खुद ही ग्रहण कर लूं, और उन्होंने वैसा ही किया। जब वो चिता पर शराब की बोतल को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय अपनी हथेली लगा ली और उसे शराब को अपने हाथ में भर लिया और उसे पी गए। इन्होंने इधर उधर बड़ी तेजी से देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और एक बार फिर से उन्होंने यही प्रक्रिया की और फिर अपने हाथ में शराब डाली, उसे पिया और संतुष्ट हो गए। इसके बाद वहां पर उनको जो एक चिमटा दिया गया था साथ में, कि कहीं अगर कोई जानवर, कुत्ते या शियार वगैरह ना आए तो उस वक्त आप इस चिमटे को बजा देना ताकि मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊं। साथ ही साथ आप भी इससे उसे हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसी शक्ति जो मानवीय नहीं है किंतु वो प्रेत भी नहीं है, यानी कि जानवर है, आपके सामने आ जाए तो उसे आप इस चिमटे से डरा कर भगा सकें। तो महोदर बाबू की नजर चिमटे पे गई और उन्होंने चिमटा जमीन पर रख के बजा दिया। उसकी वजह से तुरंत ही वहां पर जो स्वर उत्पन्न हुआ वो तुरंत उन्होंने गुरु श्याम पंडित जी ने सुन लिया। गुरु श्याम पंडित जी वहां पर धीरे धीरे करके आ गए और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जो तुम्हारी साधना पहली रात्रि की संपन्न हो गई। तो कैसा लगा पहली रात को? महोदर बाबू ने कहा, कुछ खास नहीं, मुझे तो लग रहा था कि कुछ ऐसी शक्तियां नजर आएंगी, वैसी शक्तियां नजर आएंगी, लेकिन ये तो पहली रात यूं ही कट गई। क्या मुझे आगे करना चाहिए अथवा ये सब केवल मजाक है? गुरु श्याम पंडित ने कहा, आप घबराइए नहीं, आगे आगे देखिएगा क्या होता है। बस विश्वास रखिए मुझ पर और इस साधना पर, आपको निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल गए। घर में आकर के महोदर बाबू सोने लगे, क्योंकि रात भर की थकान काफी अधिक थी और साधना के बाद आदमी थक जाता है। इसलिए उन्होंने वहां पर सोने का फैसला किया। अपने कमरे में उन्होंने अलग ही जमीन में एक बिस्तर लगा रखा था, क्योंकि साधना काल में जमीन में ही सोया जाता है, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपने बिस्तर को लगा लिया था और उस कमरे को बंद करके रखने की बात गुरु श्याम पंडित ने कही थी। तो उसके बाद महोदर बाबू जाकर के जब सोने लगे, थोड़ी दूर सोए ही थे, अचानक से उनके ऊपर पड़ी हुई चादर को किसी ने खींचा और वो जैसे ही उठे, उनके बाएं गाल पे और दाहिने गाल पर दो तमाचे बड़े जोर के पड़े और वो चिल्ला पटे आह आह करने लगे। महोदर बाबू को समझ नहीं आया, वो उठ के इधर उधर देखे तो कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने गालों को मला
और कहा, किसने इतनी तेज तमाचा मुझे मारा है कि क्या मैं सपना देख रहा था? ये सच्चाई है क्या? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और एक बार फिर से वो सो गए। लगभग 1-2 घंटे उन्हें हुए होंगे। एक बार फिर से उनकी चादर किसी ने खींची और एक बार फिर 2 तमाचे जोर से, एक बाएं गाल पे और एक दाहिने गाल पे उनके पड़ा। इस बार वो सतर्क होकर उठ बैठे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवा को भला कौन पकड़ सकता है? महोदर बाबू घबरा कर उठ बैठे और कहा, ये कैसी माया है? कौन है जो मेरी नींद खराब कर दे रहा है और बार तमाचे मार करके भाग जा रहा है? इधर उधर थोड़ी देर टहलने के बाद फिर उन्हें नींद आने लगी और वो एक बार फिर से सो गए और फिर वही 1 घंटे बाद वही हरकत हुई। इस बार फिर उन्होंने 2 तमाचे दाहिने गाल और बाएं गाल में खाए। उन तमाचों की वजह से उनके गाल लाल हो गए। महोदर बाबू अब घबरा चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अपनी नींद पूरी कर दौड़ते हुए वो गुरु श्याम पंडित जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। गुरु श्याम पंडित जी ने कहा, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको अनुभव अवश्य होंगे। महोदर बाबू ने कहा, आप अनुभव की बात करते हैं? मैं बेमतलब थप्पड़ खा रहा हूं और आपको अनुभव दिखाई पड़ता है। गुरु श्याम पंडित जी ने कहा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साधना में कोई ना कोई गलती आपने अवश्य की होगी, मुझे ये पक्का विश्वास है, वरना थप्पड़ मारने वाली बात सच नहीं हो पाती। कोई भी शक्ति इस प्रकार से आपका बुरा भी करे और सजा भी इस तरह की दे कि जो आपके लिए घातक ना हो, लेकिन आप पर असर भी करे, ऐसा तो पहली बार मैं सुन रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती आपने करी क्या है कल? महोदर बाबू ने कहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं पूरी साधना को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया था। और गुरु श्याम पंडित जी ने पूछे, बस इतना सा कि मैंने सोचा शराब खराब क्यों की जाए और मैं खुद ही वो शराब भोग के रूप में देने के बजाय खुद ही पी गया। गुरु श्याम पंडित ने कहा, ओहो, क्या निरी मूर्खता आपने कर दी। थप्पड़ खाना तो अनिवार्य आवश्यकता है। बच्चे भी जब गलतियां करते हैं तो माएं तो मारती ही हैं, और फिर शमशान में आप एक बुजुर्ग इंसान ऐसी गलती करे तो फिर उसे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो महोदर बाबू ने कहा, क्या मैंने गलती की है? तो गुरु श्याम पंडित जी ने कहा, और नहीं तो क्या, आपने बहुत बड़ी गलती की है। जो भोग आपको देवी को देना चाहिए था वो आप स्वयं ही पी गए। महोदर बाबू ने कहा, जमीन में और उस चिता में उसको डालने से क्या फायदा होता? वो तो जल ही जाती और जमीन में बिखर जाती। वो तो मैं पी करके उस चीज का बचाया ही था। गुरु श्याम पंडित जी ने कहा, नहीं, आपसे कोई गलती अवश्य हुई है। और अब मुझे बताइए कि तमाचा कैसे और कौन मार रहा था? तो महोदय बाबू ने कहा, जैसे कोई सख्त हाथ बहुत ही तेज तमाचा मारता है। महोदय बाबू ने कहा, वो मर्दाना लग रहा था। गुरु श्याम पंडित जी ने कहा, ओह, तो इसका मतलब ये सारा खेल प्रेत टीले का है। उन्होंने कहा, ये प्रेत टीला कहां पर स्थित है? उन्होंने कहा, वहीं पर एक प्रेत टीला भी स्थित है। वहां के प्रेत निश्चित रूप से भैरवी के सहयोगी सेवक होंगे। उन्हीं में से कोई प्रेत इस हरकत को देख करके आपकी नाराज हो गया और आकर के आपको तमाचे मारने लगा। महोदर बाबू ने कहा, तमाचे बड़े जोर के पड़े थे। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा साधना करूं। ऐसा अगर अभी पहले दिन हो रहा है तो 21 दिन में और क्या क्या घटित होगा। महोदर बाबू को गुरु श्याम पंडित जी समझाते हुए कहते हैं, आपने संकल्प ले लिया है और संकल्प आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मौत तक हो सकती है, क्योंकि आप कोई साधारण साधना नहीं कर रहे हैं, आप शमशान भैरवी की साधना कर रहे हैं। महोदर बाबू आगे कुआं पीछे खाई, अब उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा, ठीक है, करूंगा, लेकिन मुझे इन तमाचों से बचाओ। मैं बेमतलब तमाचे नहीं खाना चाहता। तो महोदय बाबू की बात को सुनकर श्याम पंडित जी ने कहा, ठीक है, प्रेत टीले पर जाकर के हम लोग छोटी सी पूजा कराएंगे, और ये पूजा हम थोड़ी देर पहले करेंगे ताकि मैं आपको कुछ वहां बता भी सकूं और बहुत से राज वहां की खोल भी सकूं। तो चलिए, शाम के वक्त दोनों लोग मिलकर के उसी स्थान पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद में उन्होंने उस प्रेत टीले पर जाकर के शराब चढ़ाई और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके
सारी बातें संपन्न की और कहा कि अब आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थान की महिमा के संबंध में जान लीजिए। तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए। वैसे तो मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन आपके मुंह से सुनूंगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तारापीठ मंदिर का जो प्रांगण है, शमशान घाट, ये ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ही सालों से, बहुत ही वर्षों से तांत्रिक साधनाएं होती आई हैं। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है, इसी लोगों को यहाँ पर भय भी नहीं लगता है। मंदिर के चारों तरफ द्वारका नदी बहती है और ये स्थान बहुत से सिद्ध साधकों के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर माता तारा अपने शिव जी को अपने मस्तक पर विराजमान करके उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, चिता भूमि में जब मृत्यु वरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे सारे पाप दोष और सभी बंधनों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। यह बात यहाँ पर कहकर माता तारा भगवान शिव के साथ विराजमान थी। उनकी प्रसिद्धि बहुत ही ज्यादा फैली हुई थी। शमशान में जलने वाले शव का धुआं यहाँ चारों तरफ फैलता है। इस पीठ का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है, तांत्रिकों के लिए यह स्थान शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। यहाँ पर जो पितृ शिला है जिसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान वगैरह भी किया करते हैं। इसी स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया गया था। विंध्याचल के शिवपुर के रामगया घाट पर स्थित यहाँ स्थित मां तारा आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के आदेशों के अनुसार जगत कल्याण करती रहती हैं और मां विंध्यवासिनी की प्रबल सहायिका भी मानी जाती है और उनकी प्रबल सखी भी होकर के यहाँ पर अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। इसलिए यह स्थान बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने आपको इस स्थान के बारे में वर्णन बता दिया है। इसलिए आप अब सावधान होकर के साधनाएं कीजिए और साधनाओं की और गोपनीय बातें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए और आज की साधना शुरू कीजिए। इस प्रकार से उनके मत वचनों से संतुष्ट होकर गुरु श्याम पंडित की बातें अब महोदर बाबू के हृदय में उतर चुकी थी। महोदर बाबू ने अपने मन को कड़ा करके पक्का कर लिया कि अब वो साधना से नहीं डिगेंगे और साधना करते रहेंगे। फिर उन्होंने उस रात की साधना शुरू की। कुछ ही देर में वहां पर जोर जोर से कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने की वजह से महोदर बाबू डरने लगे। महोदर बाबू पहले ही तमाचे खा चुके थे, इसलिए उन्हें इस बात से बहुत डर लग रहा था कि आज उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने चिमटे को अपने पास ही रख लिया कि बहुत ही जल्दी कहीं इसका अवसर ना आ जाए कि मुझे चिमटा बजाना पड़े और दूर बैठे गुरु श्याम पंडित जी मेरी सहायता के लिए दौड़कर चले आए। इस प्रकार वो साधना करने लगे। साधना के बीच में ही उन्हें भयानक बदबुएं आने लगी, ऐसी बदबुएं जिनके बारे में वर्णन करना कठिन है। ऐसे कि जैसे कोई बगल में लाशें सड़ रही हों। उन सड़ी हुई लाशों की बदबू को सहन करते हुए वो साधना करते रहे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात का आभास था और उन्हें बताया गया था कि इस तरह की हरकतें होती ही होती हैं। तभी उनकी पीठ में अजीब सी सरसराहट हुई। उस सरसराहट में उन्हें पीठ में भयंकर जलन सी महसूस हुई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि साधना मुझे पूर्ण करनी ही है, तो वो साधना इसी प्रकार से करते रहे। तभी जिस चिता में वो अपना हवन कर रहे थे, उस चिता की लाश आधी सी ऊपर की ओर उठ सी गई। उसे देख करके महोदर बाबू एकदम भयंकर रूप से भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि लगता है आत्मा ही जाग गई है, लेकिन उनका यह भ्रम था। कुछ ही देर में उनको इस बात का आभास हो गया कि ऐसा अधिकतर हो जाता है, जब लाशें जल रही होती हैं तो उसका आगे या पीछे का हिस्सा एकदम ऊपर उठ जाता है, तो वो जलने की वजह से ही ऐसा होता है। इस प्रकार से उन्होंने आज फिर वो गलती नहीं की और अपनी शराब को उसमें डालने लगे। लेकिन आज जो उन्होंने देखा उससे उनके होश और फाख्ता हो गए। जब वो शराब डाल रहे थे तो उन्हें
शराब जमीन में गिरती नजर नहीं आई, बीच से ही गायब हो गई। इसे देख करके महोदर बाबू की सिट्टी पिट्टी और भी ज्यादा गुम हो गई। उन्होंने सोचा यह क्या है। अब इसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।